रामपुर की वह पुरानी झोपड़ी आज भी उसी तरह खड़ी थी जैसे समय रुक गया हो। सरस्वती अपनी फटी साड़ी के पल्लू से माथे का पसीना पोंछती हुई नीम के पेड़ के नीचे बैठी थी। उसके पति का देहांत हुए 10 साल बीत चुके थे, लेकिन उसकी यादें आज भी ताजा थीं। गांव की मिट्टी में जो खुशबू थी वह उसके संघर्ष की गवाह थी। तपती धूप में भी वह नंगे पांव खेतों में काम करती थी ताकि अपने इकलौते बेटे ईश्वर को एक बेहतर भविष्य दे सके। उसकी आंखों में ममता और गरीबी की एक अजीब सी कशमकश साफ दिखाई देती थी। ईश्वर बचपन से ही मेधावी था और उसकी आंखों में आसमान छूने के सपने थे। वह अक्सर कहता था कि मां, एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और तुम्हें इस गरीबी से निकालूंगा। सरस्वती उसकी बातों पर मुस्कुरा देती, लेकिन अंदर ही अंदर उसे डर लगता था कि क्या वह कभी अपने बेटे के सपनों को पूरा कर पाएगी। दिल्ली जाकर पढ़ाई करने के लिए बहुत पैसों की जरूरत थी, जो एक साधारण मजदूर मां के लिए नामुमकिन जैसा था। फिर भी उसने कभी ईश्वर को अपनी चिंताओं की भनक तक नहीं लगने दी और चुपचाप दुख सहती रही। गांव के साहूकार महेंद्र सिंह का आतंक हर तरफ फैला हुआ था और वह सरस्वती जैसी गरीब औरतों का शोषण करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। सरस्वती ने पिछले साल की फसल के लिए कुछ कर्ज लिया था, जिसे चुकाना अब भारी पड़ रहा था। महेंद्र सिंह अक्सर उसे धमकाता कि अगर पैसे नहीं दिए तो वह उसकी झोपड़ी हड़प लेगा। लेकिन सरस्वती को अपनी झोपड़ी से ज्यादा अपने बेटे की शिक्षा की चिंता थी। वह जानती थी कि शिक्षा ही वह एकमात्र हथियार है जो उसके बेटे को इस नर्क से बाहर निकाल सकता है और उसे सम्मान दिला सकता है। एक रात ईश्वर ने दबी आवाज में कहा कि उसे दिल्ली की कोचिंग के लिए 50,000 रुपयों की तुरंत आवश्यकता है। सरस्वती का कलेजा धक से रह गया, क्योंकि इतनी बड़ी रकम उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। उसने पूरी रात जागकर बिताई और अपने बक्से में रखे उस पुराने रेशमी कपड़े को निकाला जिसमें उसकी शादी का एकमात्र सोने का कंगन लिपटा हुआ था। वह कंगन सिर्फ धातु का टुकड़ा नहीं था, बल्कि उसके सुहाग की आखिरी निशानी और सम्मान का प्रतीक था। उसे छूते ही सरस्वती की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली और यादें ताजा हो गईं। अगले दिन सुबह होते ही सरस्वती ने अपना मन कड़ा किया और उस कंगन को लेकर गांव के सुनार की दुकान की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसे हर वह पल याद आ रहा था जब उसके पति ने उसे यह कंगन पहनाया था। सुनार ने कंगन की कीमत बहुत कम लगाई, लेकिन सरस्वती के पास मोलभाव करने का समय और साहस नहीं था। उसने चुपचाप वे पैसे लिए और घर आकर ईश्वर के हाथों में रख दिए। ईश्वर को पता भी नहीं चला कि उन रुपयों के पीछे उसकी मां ने अपना कितना बड़ा कीमती गहना और स्वाभिमान हमेशा के लिए खो दिया था। जब ईश्वर दिल्ली के लिए रवाना होने लगा तो सरस्वती ने उसे स्टेशन तक छोड़ने का फैसला किया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे और दिल में एक अजीब सा सूनापन महसूस हो रहा था। उसने ईश्वर के माथे पर तिलक लगाया और उसे दही चीनी खिलाई ताकि उसकी यात्रा शुभ हो। उसने ईश्वर से वादा लिया कि वह मन लगाकर पढ़ेगा और कभी अपनी जड़ों को नहीं भूलेगा। ईश्वर ने अपनी मां के पैर छुए और ट्रेन में सवार हो गया, बिना यह जाने कि पीछे छूट रही वह बूढ़ी मां अब बिल्कुल अकेली और निस्सहाय हो गई थी। ईश्वर के जाने के बाद सरस्वती की दुनिया जैसे थम सी गई और वह दिन रात केवल काम में डूबी रहती थी। उसने अपनी भूख और प्यास की चिंता छोड़ दी थी और केवल पैसे बचाने में लगी रहती थी ताकि वह ईश्वर को हर महीने कुछ भेज सके। गांव के लोग अब उसे पागल समझने लगे थे, क्योंकि वह अक्सर नीम के पेड़ के नीचे बैठकर हवाओं से बातें करती थी। उसे विश्वास था कि उसका बेटे एक दिन सूरज की तरह चमकेगा और गांव की इस धूल को सोने में बदल देगा। उसकी भक्ति और त्याग अतुलनीय थे। महीनों बीतते गए और सरस्वती का स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगा, लेकिन उसका हौसला कभी नहीं टूटा। वह महेंद्र सिंह के खेतों में सबसे पहले पहुंचती और सबसे बाद में घर आती ताकि कुछ अतिरिक्त मजदूरी मिल सके। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे और कमर झुक गई थी,
लेकिन जब भी ईश्वर का कोई पत्र आता, उसकी सारी थकान मिट जाती थी। पत्र में ईश्वर अपनी पढ़ाई और दिल्ली की चकाचौंध के बारे में लिखता था। सरस्वती उन अक्षरों को नहीं पढ़ सकती थी, लेकिन उन्हें छूकर वह अपने बेटे की मौजूदगी को महसूस करने की कोशिश करती थी। गांव में बारिश का मौसम शुरू हो गया था और सरस्वती की झोपड़ी की छत से पानी टपकने लगा था। उसने अपनी पुरानी साड़ियों के टुकड़ों से छत को ढकने की कोशिश की, लेकिन तेज हवाओं ने सब तहस नहस कर दिया। वह पूरी रात गीली जमीन पर बैठकर ईश्वर की सलामती के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करती रही। उसके पास सूखी रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं बचा था। फिर भी उसने किसी से मदद नहीं मांगी। उसका स्वाभिमान उसे झुकने नहीं देता था। भले ही पेट की आग उसे अंदर ही अंदर जला रही थी और शरीर कमजोर होता गया। एक दिन गांव के डाकिया ने उसे बताया कि ईश्वर ने प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली है। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और कुछ देर के लिए लोग सरस्वती की गरीबी को भूलकर उसकी तारीफ करने लगे। सरस्वती का सीना गर्व से चौड़ा हो गया और उसने मंदिर जाकर अपनी अंतिम बची हुई तांबे की अंगूठी दान कर दी। उसे लगा कि उसके कष्टों का अंत होने वाला है और अब सुख के दिन करीब है। हालांकि उसे नहीं पता था कि सफलता की राह पर चलने वाला उसका बेटा अब बदल रहा था। दिल्ली की आधुनिकता और वहां के रईस दोस्तों के बीच ईश्वर धीरे धीरे अपनी मां के संघर्षों को भूलने लगा था। उसे अब अपनी मां की अनपढ़ बातें और गांव का वह पिछड़ापन शर्मिंदा करने लगा था। उसने पत्रों का उत्तर देना कम कर दिया और केवल अपनी पढ़ाई और भविष्य की योजनाओं में व्यस्त हो गया। सरस्वती को लगा कि शायद ईश्वर बहुत ज्यादा व्यस्त है, इसलिए वह नहीं लिख पा रहा है। वह अपनी ममता के कारण उसे हर बात पर दोषमुक्त कर देती थी, जबकि हकीकत यह थी कि ईश्वर अब अपनी एक अलग दुनिया बसा रहा था। महेंद्र सिंह ने सरस्वती को एक दिन बुलाया और उसे कर्ज न चुका पाने के कारण झोपड़ी खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया। सरस्वती ने उसके पैर पकड़े और गिड़गिड़ाई कि उसका बेटा अफसर बनने वाला है और वह सारा कर्ज सूद समेत चुका देगा। महेंद्र सिंह ने जोर से ठहाका लगाया और कहा कि अफसर बनने के बाद कोई अपनी गरीब मां को याद नहीं रखता। सरस्वती को उन बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक अनजाना सा डर घर करने लगा था। उसने फिर भी हार नहीं मानी और काम करती रही। सरस्वती ने ईश्वर को एक आखिरी पत्र लिखवाया, जिसमें उसने अपनी बीमारी और साहूकार की धमकी के बारे में बताया। उसने ईश्वर से निवेदन किया कि वह एक बार गांव आ जाए, क्योंकि उसे अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा था। लेकिन वह पत्र ईश्वर तक पहुंचा ही नहीं, क्योंकि वह उन दिनों मुख्य परीक्षा की तैयारी में पूरी तरह डूबा हुआ था। ईश्वर के पास अब एक नया फोन और नए दोस्त थे, जो उसे पुरानी यादों से दूर ले जा रहे थे। बेचारा पत्र पोस्ट ऑफिस के किसी कोने में धूल फांकता रह गया और मां इंतजार करती रही। गांव के बुजुर्गों ने सरस्वती को समझाया कि वह ईश्वर पर इतना भरोसा न करे, लेकिन सरस्वती का जवाब हमेशा एक ही होता था कि मेरा ईश्वर ऐसा नहीं है। उसने अपने बेटे का नाम ईश्वर इसीलिए रखा था क्योंकि उसे उसमें भगवान का रूप दिखता था। उसकी आंखों की रोशनी अब कम होने लगी थी और उसे चलने फिरने में भी तकलीफ होती थी। फिर भी वह हर सुबह उठकर गांव की सड़क की ओर देखती कि शायद आज उसका बेटा लौट आए। उसका प्यार बिना किसी शर्त के था, जबकि दुनिया स्वार्थ की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। समय का चक्र अपनी गति से चलता रहा और ईश्वर ने अंततः यूपीएससी की परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया। पूरे देश में उसका नाम गूंजने लगा और वह रातों रात एक सेलिब्रिटी बन गया। बड़े बड़े नेता और अधिकारी उसे बधाई देने आने लगे। ईश्वर को लगा कि उसने अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल किया है। वह उस सोने के कंगन और उस नीम के पेड़ के नीचे की प्रार्थनाओं को पूरी तरह भूल चुका था। सफलता का नशा अक्सर इंसान की याददाश्त को धुंधला कर देता है और उसे अपने ही अपनों से बहुत दूर कर देता है। जब ईश्वर की ट्रेनिंग शुरू हुई तो उसकी मुलाकात अंजलि से हुई, जो एक रईस और रसूखदार परिवार से थी। अंजलि की सुंदरता
और उसके रहन सहन ने ईश्वर को मंत्रमुग्ध कर दिया। उसने कभी अंजलि को अपनी असलियत और अपनी मां की गरीबी के बारे में नहीं बताया। उसने झूठ बोला कि उसका परिवार बहुत बड़ा जमींदार है जो अब शहर में बस गया है। इस झूठ ने उसकी और सरस्वती की दूरी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। वह अब अपने अतीत को दफन कर देना चाहता था ताकि उसकी नई पहचान पर कोई दाग न लगे। गांव रामपुर में सरस्वती की हालत अब मरने जैसी हो गई थी। उसके पास न दवा के लिए पैसे थे और न ही खाने के लिए। पड़ोसियों ने कभी कभी उसे कुछ खिला दिया, लेकिन वह भी कब तक करते। वह अपनी झोपड़ी के एक कोने में पड़ी रहती और ईश्वर का नाम जपती रहती थी। उसकी आवाज अब केवल एक फुसफुसाहट बनकर रह गई थी। उसने अपनी फटी हुई साड़ी से उस स्थान को ढका हुआ था जहां कभी वह कंगन हुआ करता था। उसे आज भी गर्व था कि उसने अपने बेटे को अफसर बनाने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। एक दिन अचानक उसे खबर मिली कि ईश्वर की शादी हो गई है और वह बहुत बड़ा अधिकारी बन गया है। यह सुनकर सरस्वती की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह दुखी नहीं थी कि उसे बुलाया नहीं गया, बल्कि वह खुश थी कि उसका बेटा अब सुरक्षित और सुखी है। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और कहा कि अब अगर उसे मौत भी आ जाए तो कोई गम नहीं। मां की ममता कितनी महान होती है कि वह अपमान में भी केवल आशीर्वाद ही देती है। उसका त्याग अब पूर्ण हो चुका था। सर्दियों की एक ठंडी रात में सरस्वती को बहुत तेज बुखार आया और वह बेहोश हो गई। गांव के किसी भी व्यक्ति ने उसे अस्पताल ले जाने की हिम्मत नहीं दिखाई, क्योंकि सब जानते थे कि उसके पास पैसे नहीं हैं। वह अपनी टूटी हुई खटिया पर पड़ी रही और पूरी रात ठंड से कांपती रही। उसके मन में केवल ईश्वर का चेहरा घूम रहा था जब वह छोटा था और उसकी गोद में सोता था। उन यादों ने उसे थोड़ी गर्मी दी, लेकिन उसका शरीर अब साथ छोड़ने वाला था। मृत्यु के साये अब उसकी झोपड़ी पर मंडराने लगे थे। सुबह जब सूरज निकला तो सरस्वती अभी भी जीवित थी, लेकिन उसका शरीर बहुत कमजोर हो चुका था। उसने अपनी धुंधली आंखों से खिड़की की ओर देखा और उसे लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा है। वह ईश्वर था या केवल उसका भ्रम, यह कहना मुश्किल था। उसने अपनी सारी शक्ति बटोरकर नीम के पेड़ की ओर हाथ फैलाया और अपनी आखिरी प्रार्थना की। वह चाहती थी कि उसका बेटा हमेशा खुश रहे और कभी उसे इस गरीबी का सामना न करना पड़े। दर्जा दिलाती है। गांव के लोग अब बातें करने लगे थे कि ईश्वर कभी वापस नहीं आएगा। महेंद्र सिंह ने अब कानूनी रूप से सरस्वती की झोपड़ी पर कब्जा करने की तैयारी कर ली थी। उसने सरस्वती को बाहर फेंकने के लिए अपने गुंडे भेजे, लेकिन सरस्वती की हालत देखकर वे भी सहम गए। उन्होंने उसे वहीं छोड़ दिया और कहा कि यह बूढ़ी औरत तो अब कुछ ही दिनों की मेहमान है। सरस्वती के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे पता हो कि उसका संघर्ष अब खत्म होने वाला है और इंसाफ का वक्त करीब आ रहा है। तभी अचानक गांव की धूल भरी सड़क पर कुछ गाड़ियां दिखाई दीं और सायरन की आवाज गूंजने लगी। गांव के लोग हैरान रह गए, क्योंकि रामपुर में कभी इतनी बड़ी गाड़ियां नहीं आई थीं। धूल के गुबार के बीच से एक काली चमचमाती कार रुकी और उसमें से एक सूट बूट पहने नौजवान उतरा। वह कोई और नहीं बल्कि ईश्वर था, जो अब एक शक्तिशाली अधिकारी बन चुका था। उसके चेहरे पर गर्व और अहंकार साफ झलक रहा था। वह अपनी जड़ों की ओर लौटा तो था, लेकिन क्या वह अपनी मां के घावों को भर पाएगा? दिल्ली की सड़कों पर उड़ती धूल और शोर शराबे ने ईश्वर को पहले ही दिन डरा दिया था। वह अपने गांव की शांत हरियाली से निकलकर इस कंक्रीट के जंगल में खोया हुआ महसूस कर रहा था। यहां हर कोई भाग रहा था और किसी के पास रुकने का समय नहीं था। पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में चलते हुए उसे अपनी मां का वह चेहरा याद आया, जिसने उसे विदा करते समय अपनी आंखों में हजारों सपने संजोए थे। उसने खुद से वादा किया कि वह इस शहर की भीड़ में अपनी पहचान खोने नहीं देगा और मां के त्याग को सफल बनाएगा। मुखर्जी नगर के एक छोटे से कमरे में
उसने अपना डेरा डाला, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। कमरे के एक कोने में किताबों का ढेर लगा था और दूसरी ओर एक पुरानी खटिया बिछी हुई थी। उसे अक्सर रात भर जागकर पढ़ाई करनी पड़ती थी, क्योंकि दिन में वह अपनी जीविका चलाने के लिए छोटे मोटे काम करता था। चाय की दुकानों पर बर्तन धोना और अखबार बांटना उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। वह जानता था कि उसकी मां गांव में भूखी सो रही होगी, ताकि वह यहां पढ़ सके और भविष्य सुधार सके। गांव रामपुर में सुबह की पहली किरण फूटने से पहले ही सरस्वती काम पर निकल जाती थी। उसकी पुरानी हड्डियों में अब दर्द रहने लगा था, लेकिन ममता की शक्ति उसे रुकने नहीं देती थी। वह महेंद्र सिंह के विशाल खेतों में कड़ी धूप और भारी बारिश की परवाह किए बिना पसीना बहाती रहती थी। उसे केवल एक ही धुन सवार थी कि किसी भी तरह महीने के अंत में ईश्वर को पैसे भेजने हैं। गांव की अन्य सलन कर्मांता औरतें उसे आराम करने की सलाह देती थी, पर सरस्वती जानती थी कि आराम उसके नसीब में तब तक नहीं है। महेंद्र सिंह अक्सर सरस्वती का मजाक उड़ाता था और उसे नीचा दिखाने का कोई अवसर नहीं चूकता था। वह कहता था कि एक मजदूरनी का बेटा कभी साहब नहीं बन सकता, लेकिन सरस्वती चुपचाप अपना काम करती रहती थी। उसने अपने स्वाभिमान को गिरवी रख दिया था ताकि उसके बेटे का भविष्य उज्जवल हो सके। वह जानती थी कि कर्म का फल एक ना एक दिन जरूर मिलेगा और उसकी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। जब भी उसे थकान महसूस होती, वह ईश्वर की पुरानी तस्वीर निकालकर देख लेती थी और उसकी आंखों की चमक उसकी सारी पीड़ा हर लेती थी। ईश्वर ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक छोटा सा पार्ट टाइम काम भी ढूंढ लिया था, ताकि मां पर बोझ कम हो सके। वह रात को देर तक पुस्तकालय में बैठकर प्रशासनिक सेवा की जटिल परीक्षाओं की तैयारी करता था। कभी कभी भूख से उसका पेट जलने लगता था, लेकिन वह केवल पानी पीकर सो जाता था। उसे याद आता था कि कैसे उसकी मां ने अपना कंगन बेचकर उसे यहां भेजा था। वह कंगन उसके लिए सिर्फ एक आभूषण नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी थी जिसे उसे हर हाल में पूरा करना था और सम्मान वापस लाना था। सरस्वती की झोपड़ी अब और भी जर्जर हो गई थी और बारिश का पानी सीधे अंदर आता था। उसने कई रातों तक बैठकर ईश्वर के लिए सूती स्वेटर बुना था, ताकि दिल्ली की ठंड से वह बच सके। उसके पास खुद के लिए गर्म कपड़े नहीं थे, लेकिन उसे अपने बेटे की फिक्र ज्यादा रहती थी। गांव का डाकिया जब भी आता, वह दौड़कर बाहर जाती, यह उम्मीद लेकर कि ईश्वर का कोई संदेश आया होगा। पत्र के उन शब्दों में ही उसकी पूरी दुनिया बसी थी और वही उसके जीने का एकमात्र सहारा भी बन चुके थे। जैसे जैसे समय बीत रहा था, ईश्वर के मन में शहर की चकाचौंध अपना घर करने लगी थी। उसने देखा कि उसके साथ पढ़ने वाले अमीर छात्र कैसे महंगे कपड़ों और गाड़ियों में घूमते हैं। उसके मन में कभी कभी अपनी गरीबी को लेकर हीन भावना आने लगी थी, लेकिन वह तुरंत अपनी मां की मेहनत को याद कर उसे दबा देता था। वह अपनी जड़ों से जुड़ा रहने की कोशिश करता था, पर दिल्ली की हवा कुछ ऐसी थी कि वह धीरे धीरे अपनी सादगी खो रहा था। वह सफलता पाने के लिए अब और भी ज्यादा बेताब हो गया था। सरस्वती ने अपनी बचत का एक एक पैसा जोड़कर ईश्वर के पास भेजा, ताकि वह अपनी किताबें खरीद सके। उसने खुद सूखी रोटियों और नमक पर गुजारा किया, लेकिन ईश्वर को कभी इसकी भनक नहीं लगने दी। उसकी सेहत अब साथ नहीं दे रही थी और उसे अक्सर तेज खांसी और बुखार रहता था। फिर भी वह महेंद्र सिंह के खेतों में काम पर जाती थी, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने काम छोड़ दिया तो वह ईश्वर की मदद नहीं कर पाएगी। ममता की यह बलिदानी भावना समाज के लिए एक मिसाल थी। दिल्ली में ईश्वर को एक कोचिंग संस्थान में स्कॉलरशिप मिल गई थी, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर हुई। उसने दिन रात एक करके पढ़ाई की और इतिहास, राजनीति और अर्थशास्त्र के हर पहलू को समझा। वह जानता था कि यह परीक्षा सिर्फ उसके करियर की बात नहीं है, बल्कि यह उसकी मां के खोए हुए सम्मान को वापस पाने की लड़ाई है। उसके सहपाठी उसे एक गंभीर छात्र के रूप में जानते थे,
जो किसी भी सामाजिक समारोह में भाग नहीं लेता था। उसकी आंखों में केवल एक ही लक्ष्य था, सफलता। गांव में महेंद्र सिंह ने अब सरस्वती पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था कि वह अपनी जमीन का छोटा सा टुकड़ा उसे बेच दे। सरस्वती ने साफ मना कर दिया, क्योंकि वह जमीन उसके पति की निशानी थी और वह चाहती थी कि ईश्वर जब लौटे तो उसे कुछ तो मिले। महेंद्र सिंह की नाराजगी अब दुश्मनी में बदल गई थी और उसने सरस्वती को काम देना बंद कर दिया। सरस्वती के लिए अब गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया था, लेकिन उसने ईश्वर को पत्र लिखकर अपनी परेशानी बताने से इनकार कर दिया ताकि वह परेशान न हो। सरस्वती अब जंगल से लकड़ी काटकर और उन्हें शहर में बेचकर कुछ पैसे कमाने लगी थी। उसका शरीर अब जवाब दे रहा था और उसकी आंखें भी कमजोर हो गई थीं। उसे अक्सर चक्कर आते थे, पर वह नीम के पेड़ को पकड़कर खड़ी हो जाती और फिर से चलना शुरू कर देती। वह ईश्वर की सफलता के लिए रोज मंदिर जाती और भगवान से विनती करती। उसे विश्वास था कि उसका ईश्वर एक दिन उसका सिर गर्व से ऊंचा कर देगा। उसके त्याग की सीमा नहीं थी और उसका प्रेम अटूट था। ईश्वर की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आने वाला था और वह बहुत घबराया हुआ था। उसने अपने कमरे में मां की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। जब उसने सूची में अपना रोल नंबर देखा तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। उसने तुरंत गांव के सार्वजनिक फोन पर फोन किया और मां को यह खुशखबरी दी। सरस्वती यह सुनकर अपनी सारी बीमारी भूल गई और खुशी से नाचने लगी। उसे लगा कि उसके संघर्ष का पहला फल उसे मिल गया है और अब मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। मुख्य परीक्षा की तैयारी अब और भी कठिन हो गई थी और ईश्वर को अपना सारा समय पढ़ाई में देना पड़ रहा था। उसने अपने पुराने दोस्तों से बात करना बंद कर दिया और खुद को किताबों के बीच कैद कर लिया। उसके पास अब अपनी मां से बात करने का भी समय नहीं था, जो गांव में उसकी आवाज सुनने के लिए घंटों इंतजार करती थी। धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ते कदमों ने उसे अपनी मां के भावनात्मक सहारे से थोड़ा दूर कर दिया। उसे अब केवल अपने सुनहरे भविष्य की चिंता सताने लगी थी। गांव रामपुर में अकाल की स्थिति बन गई थी और अनाज की कमी हो गई थी। सरस्वती को अब कई दिनों तक बिना खाए रहना पड़ता था। उसने अपनी झोपड़ी के बाहर के कुछ पेड़ बेच दिए ताकि वह ईश्वर को अंतिम किश्त भेज सके। उसकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी, लेकिन उसने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। वह आज भी उसी गौरव के साथ जीती थी जैसे वह किसी राजकुमार की मां हो। उसकी आस्था ने उसे इस कठिन समय में भी टूटने से बचाए रखा और उसे नई शक्ति प्रदान की। ईश्वर ने इंटरव्यू की तैयारी के लिए दिल्ली के बड़े अधिकारियों से मिलना शुरू कर दिया था। उसने अपने रहन सहन में भी बदलाव किया ताकि वह उनके बीच फिट बैठ सके। उसने महसूस किया कि यह दिखावा बहुत जरूरी है और इसी प्रक्रिया में वह अपनी मां की सादगी को भूलने लगा। उसे अब डर लगने लगा था कि अगर कोई उसके गांव के बारे में जान गया तो उसे नीची नजरों से देखा जाएगा। यह एक आंतरिक संघर्ष था जिसे वह अकेले ही लड़ रहा था और जीत की तलाश में था। महेंद्र सिंह ने एक दिन सरस्वती को रास्ते में रोका और कहा कि तेरा बेटा तो अब बड़ा आदमी बन गया है, अब वह तुझे क्यों याद रखेगा। सरस्वती ने उसे करारा जवाब दिया कि मेरा बेटा चाहे राजा बन जाए, वह अपनी मां को कभी नहीं भूलेगा। लेकिन महेंद्र सिंह की बातें उसके दिल में एक तीर की तरह चुभ गई थीं। उसने रात भर रोकर बिताई और ईश्वर की सलामती के लिए मन्नत मांगी। उसे ईश्वर पर पूरा भरोसा था, लेकिन दुनिया के तानों ने उसकी मानसिक शांति को पूरी तरह भंग कर दिया था। इंटरव्यू का दिन आ गया और ईश्वर ने अपने आत्मविश्वास और ज्ञान से बोर्ड के सदस्यों को प्रभावित किया। उसे पता था कि उसने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है और अब उसे बस अंतिम परिणाम का इंतजार करना है। उसने दिल्ली के एक प्रसिद्ध मंदिर में जाकर भगवान का शुक्रिया अदा किया। उस समय उसे अपनी मां की बहुत याद आई और उसने मन ही मन सोचा कि वह जल्द ही गांव जाएगा। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक अजनबी सा संकोच भी था
जो उसे पीछे खींच रहा था। परिणाम घोषित होने के बाद ईश्वर का नाम शीर्ष स्थान पर था और वह अब एक आईएएस अधिकारी बन चुका था। पूरी दिल्ली में उसका सम्मान हुआ और अखबारों में उसकी फोटो छपी। उसने अपने ससुराल वालों और नए दोस्तों के साथ जश्न मनाया, लेकिन उसने अपनी मां को तुरंत खबर नहीं दी। वह इस नए जीवन के नशे में इतना चूर था कि उसे पुराने रिश्तों की अहमियत कम लगने लगी थी। सफलता अक्सर इंसान की आंखों पर एक पर्दा डाल देती है, जिससे उसे असलियत दिखना बंद हो जाती है। सरस्वती को गांव के किसी व्यक्ति से पता चला कि उसका बेटा अब बहुत बड़ा अधिकारी बन गया है। उसने पूरे गांव में मिठाई बांटने की कोशिश की, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने मिट्टी के खिलौने बच्चों को दे दिए। उसकी आंखों में जो खुशी थी वह शब्दों में बयान नहीं की जा सकती थी। वह बस इस इंतजार में थी कि कब उसकी पुरानी झोपड़ी के सामने लाल बत्ती वाली गाड़ी रुकेगी और उसका बेटा उसे गले लगाएगा। उसकी ममता का इंतजार अब अपनी आखिरी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। दिल्ली में ईश्वर अब अंजलि के साथ एक नई दुनिया बसाने की योजना बना रहा था। अंजलि के परिवार ने उसे आश्वासन दिया था कि वे उसकी पदोन्नति में मदद करेंगे। ईश्वर को अब लगने लगा था कि उसका गांव का अतीत उसके वर्तमान और भविष्य के बीच एक बाधा बन सकता है। उसने फैसला किया कि वह अभी गांव नहीं जाएगा और धीरे धीरे अपनी मां को अपने नए जीवन के बारे में बताएगा। यह उसकी पहली नैतिक हार थी, जिसे उसने बड़ी चालाकी से सफलता के पर्दे के पीछे छुपा दिया था। सरस्वती का स्वास्थ्य अब पूरी तरह से बिगड़ चुका था और उसे अस्पताल की सख्त जरूरत थी। लेकिन वह अपनी झोपड़ी छोड़ने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उसे डर था कि अगर ईश्वर आया तो वह कहां जाएगा। उसने अपनी आखिरी बची हुई तांबे की थाली बेचकर दवा खरीदी, पर वह पर्याप्त नहीं थी। वह दिन रात ईश्वर के नाम की माला जपती रहती थी। उसकी ममता अब एक करुण पुकार में बदल गई थी, जिसे केवल भगवान ही सुन सकते थे। गांव की धूल में उसका अस्तित्व अब धीरे धीरे मिट रहा था। समय बीतता गया और ईश्वर अपने काम में व्यस्त हो गया। उसने अपनी मां को कुछ पैसे भेजे, लेकिन कभी खुद मिलने नहीं गया। वह पत्रों का उत्तर भी संक्षिप्त में देता था, जिससे सरस्वती को दुख होता था। उसे महसूस होने लगा था कि उसके और ईश्वर के बीच एक अनकही दीवार खड़ी हो गई है। फिर भी उसने ईश्वर को कभी बुरा भला नहीं कहा और हमेशा यही दुआ की कि वह जहां भी रहे खुश रहे। मां का दिल समुद्र से भी गहरा होता है, जिसमें हर दुहक समा जाता है। यूपीएससी का अंतिम परिणाम घोषित होते ही ईश्वर का जीवन रातों रात बदल गया। उसका नाम मेरिट सूची में सबसे ऊपर चमक रहा था और उसे आईएएस का प्रतिष्ठित पद मिला था। पूरे दिल्ली में उसकी चर्चा हो रही थी और बड़े बड़े अखबारों के पत्रकार उसका साक्षात्कार लेने के लिए कतार में खड़े थे। सफलता के इस शिखर पर पहुंचते ही ईश्वर के मन में एक नया अहंकार जन्म लेने लगा था। उसे लगा कि उसने अपने दम पर यह सब हासिल किया है और अब वह उस पुरानी गरीबी और धूल भरी गलियों से बहुत आगे निकल चुका है। दिल्ली के आलीशान सरकारी बंगले और चमकती गाड़ियों ने ईश्वर की आंखों को पूरी तरह से चौंधिया दिया था। अब वह फटे पुराने कपड़ों में नहीं, बल्कि महंगे डिजाइनर सूटों में दिखाई देता था। उसके चारों ओर अब चापलूसों और प्रभावशाली लोगों की भीड़ लगी रहती थी, जो उसे हर पल उसकी महानता का एहसास कराते थे। इस नई दुनिया की चकाचौंध में उसे अपनी मां की वह टूटी हुई झोपड़ी बहुत छोटी और शर्मनाक लगने लगी थी। वह धीरे धीरे अपने अतीत को एक बुरे सपने की तरह पीछे छोड़ने की कोशिश करने लगा था और सफल हो रहा था। ट्रेनिंग के दौरान ईश्वर की मुलाकात अंजलि से हुई, जो एक शक्तिशाली कैबिनेट मंत्री की बेटी थी। अंजलि की सुंदरता और उसके ऊंचे रहन सहन ने ईश्वर को बहुत प्रभावित किया। उसने महसूस किया कि अंजलि के साथ जुड़कर वह सत्ता के गलियारों में और भी ऊंचा उठ सकता है। अंजलि ने जब उससे उसके परिवार के बारे में पूछा, तो उसने बड़ी चालाकी से झूठ बोल दिया कि उसके पिता एक बड़े जमींदार थे और अब कोई नहीं बचा है। उसने अपनी बूढ़ी मां का अस्तित्व ही मिटा दिया ताकि उसके नए रिश्तों में कोई दरार न आए।
गांव रामपुर में सरस्वती को जब ईश्वर की सफलता की खबर मिली तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने अपनी फटी साड़ी के पल्लू में कुछ सिक्के बांध रखे थे। उनसे उसने मंदिर में भगवान को भोग लगाया। उसे लगा कि अब उसके दिन फिरने वाले हैं और उसका बेटा उसे लेने आएगा। गांव वाले भी अब उसका सम्मान करने लगे थे, क्योंकि वह एक बड़े अधिकारी की मां थी। सरस्वती हर सुबह सड़क पर आंखें बिछाए बैठी रहती थी, इस उम्मीद में कि वह लाल बत्ती वाली गाड़ी आज जरूर आएगी। ईश्वर और अंजलि की शादी दिल्ली के सबसे महंगे होटल में बहुत धूमधाम से संपन्न हुई। इस शादी में देश के बड़े बड़े राजनेता और उद्योगपति शामिल हुए थे, लेकिन वहां ईश्वर की अपनी मां नहीं थी। उसने अंजलि को बताया था कि उसकी मां का देहांत वर्षों पहले हो चुका है। शादी की रस्मों के दौरान जब उसे अपनी मां की याद आई तो उसने उसे तुरंत झटक दिया। वह अब पूरी तरह से एक नया इंसान बन चुका था, जिसके लिए भावनाएं और पुराने रिश्ते केवल एक बोझ मात्र रह गए थे। शादी के बाद ईश्वर का जीवन और भी ज्यादा व्यस्त और विलासितापूर्ण हो गया। अंजलि उसे दिल्ली की पार्टियों और क्लबों में ले जाती थी, जहां वह खुद को एक आधुनिक अधिकारी साबित करने की कोशिश करता था। वह अब अंग्रेजी में बात करता था और उसके बोलने के अंदाज में गांव की वह सोंधी महक अब गायब हो चुकी थी। उसने अपनी मां को कभी फोन नहीं किया और न ही कभी उनका हाल जानने की कोशिश की। उसके लिए उसका गांव अब केवल नक्शे पर एक बिंदु बनकर रह गया था, जिसे वह भूलना चाहता था। सरस्वती की हालत अब बहुत दयनीय होती जा रही थी, क्योंकि उम्र और बीमारी ने उसे घेर लिया था। उसके पास खाने के लिए अनाज नहीं था और वह महेंद्र सिंह के रहमोक्रम पर निर्भर थी। महेंद्र सिंह अब उसे ताने मारता था कि उसका बेटा अफसर बनकर उसे भूल गया है। सरस्वती का दिल यह सुनकर टूट जाता था, लेकिन वह फिर भी ईश्वर का पक्ष लेती थी। वह कहती थी कि मेरा बेटा बहुत बड़ा काम कर रहा है, इसलिए उसे समय नहीं मिलता होगा। उसकी ममता आज भी उतनी ही अटल थी। एक दिन सरस्वती ने हिम्मत जुटाकर गांव के एक पढ़े लिखे लड़के से ईश्वर को पत्र लिखवाया। उसने पत्र में अपनी बीमारी और अकेलेपन का जिक्र किया और ईश्वर से एक बार मिलने की विनती की। जब वह पत्र दिल्ली पहुंचा तो ईश्वर उसे देखकर बहुत गुस्सा हुआ। उसने सोचा कि अगर किसी ने यह पत्र देख लिया तो उसकी पोल खुल जाएगी। उसने उस पत्र को फाड़कर कूड़ेदान में फेंक दिया और अपनी सचिव को निर्देश दिया कि गांव से आने वाले किसी भी व्यक्ति को उससे मिलने न दिया जाए। समय बीतने के साथ ईश्वर की पदोन्नति होती गई और वह अब एक जिले का कलेक्टर बन गया था। उसके पास असीमित अधिकार थे और वह अपनी शक्ति का आनंद ले रहा था। अंजलि ने उसे पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था और वह केवल वही करता था जो उसके ससुराल वाले चाहते थे। भ्रष्टाचार और राजनीति के इस खेल में ईश्वर ने अपनी ईमानदारी को भी धीरे धीरे खो दिया था। वह भूल गया था कि उसकी मां ने उसे किन आदर्शों के साथ बड़ा किया था और क्या सपने देखे थे। गांव में सरस्वती अब लगभग बिस्तर पर ही रहती थी और उसकी सेवा करने वाला कोई नहीं था। गांव की कुछ औरतों ने तरस खाकर उसे कभी कभी खाना दे दिया, लेकिन वह भी कब तक चलता। उसने ईश्वर की एक पुरानी फोटो को अपने सीने से लगा रखा था और वह उसी से बातें करती रहती थी। उसकी आंखों की ज्योति अब लगभग जा चुकी थी, लेकिन उसे विश्वास था कि मरने से पहले वह अपने बेटे का चेहरा एक बार जरूर देखेगी। उसका यह विश्वास ही उसे मौत के मुंह से खींच लाता था। महेंद्र सिंह ने अब सरस्वती की झोपड़ी पर कब्जा करने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी थी। उसने झूठे कागजात बनवाए और दावा किया कि सरस्वती के पति ने उस पर कर्ज लिया था। सरस्वती के पास लड़ने की ताकत नहीं थी और न ही पैसे। उसने ईश्वर को फिर से याद किया, पर इस बार उसके मन में भी थोड़ी कड़वाहट आने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस बेटे के लिए उसने अपना सब कुछ बेच दिया, वह आज उसे इस हाल में कैसे छोड़ सकता है। ईश्वर की पत्नी अंजलि को एक दिन ईश्वर की दराज से एक पुरानी फटी हुई चिट्ठी मिली, जो सरस्वती ने भेजी थी। अंजलि ने जब उसे पढ़ा तो वह हैरान रह गई
कि ईश्वर ने उससे इतना बड़ा झूठ बोला था। उसने ईश्वर से इस बारे में पूछा तो ईश्वर ने सफाई दी कि वह औरत सिर्फ एक दूर की रिश्तेदार है जो पैसों के लिए उसे परेशान कर रही है। अंजलि को शक तो हुआ, लेकिन उसने अपनी सुख सुविधाओं के खातिर इस बात को दबा देना ही बेहतर समझा। दोनों ने चुप्पी साध ली। सर्दियों की एक सर्द रात में सरस्वती की झोपड़ी की छत का एक हिस्सा गिर गया। वह ठंड से कांप रही थी और उसके पास ओढ़ने के लिए सिर्फ एक पुरानी फटी रजाई थी। उसने पूरी रात रोते हुए और भगवान शिव का नाम जपते हुए बिताई। उसे लगा कि शायद अब उसका अंत समय आ गया है। उसने ईश्वर को आखिरी बार याद किया और उसे माफ कर दिया। एक मां कभी अपने बच्चे से नफरत नहीं कर सकती, चाहे वह कितना भी बड़ा अपराधी क्यों न बन जाए। अगले दिन सुबह गांव के लोगों ने देखा कि सरस्वती अपनी झोपड़ी के बाहर बेहोश पड़ी है। उन्हें लगा कि वह मर चुकी है, लेकिन उसकी धड़कनें अभी भी चल रही थीं। उन्होंने उसे गांव के छोटे से स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने बताया कि उसे कुपोषण और गंभीर बीमारी है। लोगों ने ईश्वर को खबर पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन सरकारी तंत्र की बाधाओं के कारण कोई संदेश उस तक नहीं पहुंच सका। ईश्वर उस समय दिल्ली के एक बड़े क्लब में नए साल का जश्न मना रहा था। ईश्वर के मन में कभी कभी रात के सन्नाटे में अपनी मां का चेहरा कौंध जाता था, जिससे वह बेचैन हो उठता था। वह शराब के नशे में अपनी यादों को डुबोने की कोशिश करता था। उसे पता था कि वह गलत कर रहा है, लेकिन अहंकार और सामाजिक प्रतिष्ठा की बेड़ियां बहुत मजबूत थीं। उसने अपनी आत्मा का सौदा कर लिया था और अब वह एक ऐसा पुतला बन गया था जिसके पास दिल तो था, पर उसमें संवेदनाएं मर चुकी थीं। उसका पतन अब शुरू हो चुका था। सरस्वती की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन वह अब बहुत कमजोर हो गई थी। उसने ठान लिया था कि वह अब ईश्वर का इंतजार नहीं करेगी और अपने कर्मों का फल खुद भोगेगी। उसने गांव के मंदिर में सफाई का काम शुरू किया ताकि उसे 2 वक्त की रोटी मिल सके। एक कलेक्टर की मां अब मंदिर में झाड़ू लगा रही थी। यह देखकर गांव के लोगों का दिल भर आता था, लेकिन ईश्वर को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह अपनी नई दुनिया के वैभव में पूरी तरह खोया हुआ था। एक दिन ईश्वर को एक सरकारी मीटिंग के सिलसिले में उसी जिले के पास जाना पड़ा जहां उसका गांव रामपुर था। उसके साथ अंजलि और भारी सुरक्षा बल भी था। जब उसकी गाड़ी ते गांव के पास से गुजरी तो उसने अपनी खिड़की का शीशा ऊपर चढ़ा लिया ताकि वह उस धूल और गरीबी को न देख सके। उसे डर था कि कहीं कोई उसे पहचान न ले। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। वह भाग रहा था। रामपुर गांव में अब यह चर्चा आम हो गई थी कि ईश्वर एक बड़ा साहब बन गया है, लेकिन वह अपनी मां को नहीं पूछता। लोग सरस्वती के सामने ही उसका मजाक उड़ाते थे, जिससे सरस्वती को बहुत दुख होता था। वह अब किसी से बात नहीं करती थी और चुपचाप मंदिर के कोने में बैठी रहती थी। उसकी खामोशी में एक बहुत बड़ा दर्द छिपा था जो शब्दों में व्यक्त नहीं हो सकता था। वह बस अब भगवान से अपनी मौत की दुआ करने लगी थी ताकि बोझ खत्म हो। ईश्वर की सफलता अब उसे बोझ लगने लगी थी, क्योंकि उसे हर पल झूठ बोलना पड़ता था। उसके और अंजलि के बीच भी अब झगड़े होने लगे थे, क्योंकि अंजलि उसे पूरी तरह नियंत्रित करना चाहती थी। उसे अपनी मां की निस्वार्थ ममता याद आने लगी थी, जिसमें कोई शर्त नहीं थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह एक ऐसे जाल में फंस गया था जहां से बाहर निकलना उसके लिए असंभव था। उसकी अंतरात्मा उसे कचोटती थी, पर वह उसे अनसुना कर देता था। एक रात ईश्वर को सपना आया कि उसकी मां नीम के पेड़ के नीचे खड़ी उसे पुकार रही है और उसका शरीर खून से लथपथ है। वह डरकर उठ बैठा और पसीने से तर-बतर हो गया। उसे लगा कि शायद उसकी मां के साथ कुछ अनहोनी होने वाली है। उसने पहली बार गंभीरता से गांव जाने के बारे में सोचा, लेकिन फिर अंजलि का चेहरा सामने आ गया। उसने अपनी भावनाओं को दबाया और फिर से सो गया। वह अपनी कायरता को छुपाने के लिए बहाने ढूंढता रहा और समय बीतता गया। मानसून की वह रात रामपुर के इतिहास में सबसे भयावह बनकर आई।
आसमान से बरसता पानी केवल वर्षा नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति अपना क्रोध शांत कर रही हो। गंगा नदी का स्तर खतरे के निशान को पार कर चुका था और गांव के निचले इलाकों में पानी भरने लगा था। सरस्वती अपनी टूटी हुई छत के नीचे सिमटी बैठी थी, जहां से पानी लगातार उसके सिर पर गिर रहा था। उसने अपनी पुरानी साड़ियों को बिछाकर फर्श को सुखाने की कोशिश की, लेकिन लहरें उसकी झोपड़ी की दीवारों से टकराने लगी थीं। आधी रात को जब गांव में चीख पुकार मची, तो सरस्वती को एहसास हुआ कि नदी का पानी उसकी देहली को पार कर गया है। उसकी मिट्टी की दीवारें, जो पहले से ही कमजोर थीं, अब धीरे धीरे ढहने लगी थीं। वह किसी तरह खड़ी हुई और उसने अपने बेटे ईश्वर की उस एक पुरानी तस्वीर को अपनी छाती से लगा लिया, जो उसकी पूरी दुनिया थी। चारों ओर अंधेरा था और केवल बिजली की चमक में उसे तैरता हुआ मलबा दिखाई दे रहा था। उसके पास भागने के लिए न तो शरीर में शक्ति थी और न ही कोई सहारा। अचानक झोपड़ी का एक कोना भरभराकर गिर पड़ा और सरस्वती मलबे की चपेट में आने से बाल बाल बची। उसका सारा राशन और लकड़ी का छोटा सा बक्सा पानी में बह गया। वह कीचड़ और ठंडे पानी के बीच अकेली खड़ी रही, जबकि उसकी आवाज पानी के शोर में कहीं खो गई थी। गांव के लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे स्थानों की ओर भाग रहे थे, लेकिन किसी ने उस बूढ़ी औरत की सुध नहीं ली। उस समय उसे अपने पति की बहुत याद आई, जिन्होंने उसे इस कठिन समय में कभी अकेला नहीं छोड़ा था। सुबह होते ही बाढ़ का भयानक मंजर साफ दिखाई देने लगा। पूरा गांव पानी की चादर में लिपटा हुआ था और कई कच्चे घर जमींदोज हो चुके थे। सरस्वती किसी तरह एक नीम के पेड़ के सहारे पूरी रात टिकी रही। उसका शरीर ठंड से बुरी तरह कांप रहा था और उसे तेज बुखार महसूस हो रहा था। उसके पास अब सिर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। उसे भूख की तड़प से ज्यादा इस बात का दुख था कि उसके बेटे की निशानियां इस पानी में विलीन हो गई थीं और वह कुछ न कर सकी। गांव के कुछ लोगों ने उसे एक सार्वजनिक आश्रय गृह में पहुंचाया, जहां भारी भीड़ और गंदगी थी। वहां उसे दवा और भोजन तो मिला, लेकिन लोगों के कड़वे बोल उसे अंदर तक छलनी कर रहे थे। एक बूढ़ी महिला ने तंज कसते हुए कहा कि जिस मां का बेटा दिल्ली में बड़ा साहब बना फिरता है, वह आज एक एक रोटी के लिए कतार में क्यों खड़ी है। सरस्वती ने उन बातों का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों से चुपचाप आंसू बहते रहे। वह जानती थी कि उसके स्वाभिमान को आज सबसे बड़ी चोट पहुंची है। सरस्वती की बीमारी अब गंभीर रूप लेने लगी थी। उसे लगातार खांसी और सीने में दर्द की शिकायत थी, लेकिन वह सरकारी शिविर के डॉक्टर को अपनी तकलीफ नहीं बता रही थी। उसे लग रहा था कि शायद यह उसके पिछले जन्मों का कोई कर्म है, जिसे उसे अकेले ही भोगना है। उसके मन में रह रहकर ईश्वर का चेहरा आता था और वह सोचती थी कि क्या ईश्वर को पता होगा कि उसकी मां इस हाल में है। उसे अपने बेटे की सुख सुविधाओं की चिंता थी, अपनी बदहाली की नहीं, जो उसकी ममता का सबसे बड़ा प्रमाण था। उधर दिल्ली में ईश्वर अपनी वातानुकूलित कार में बैठकर बाढ़ की खबरों को टीवी पर देख रहा था। उसने रामपुर का नाम सुना तो उसका दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया, लेकिन तभी उसकी पत्नी अंजलि ने उसे किसी पार्टी में चलने के लिए टोका और वह अपनी भावनाओं को दबाकर मुस्कुराने लगा। उसने खुद को तसल्ली दी कि सरकार वहां राहत कार्य कर रही होगी और उसकी मां सुरक्षित होगी। उसने एक बार भी फोन करके गांव की स्थिति जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे अपने अतीत का रहस्य खुलने का डर था। महेंद्र सिंह, जो गांव का सबसे रसूखदार व्यक्ति था, इस आपदा में भी अपने फायदे की तलाश कर रहा था। उसने घोषणा की कि जिन लोगों के घर गिर गए हैं, वे अपनी जमीन उसे बेच दें और शहर चले जाएं। उसने सरस्वती के पास जाकर उसे धमकाया कि अब उसकी झोपड़ी भी मलबे में तब्दील हो चुकी है, इसलिए वह चुपचाप कागजों पर अंगूठा लगा दे। सरस्वती ने अपनी कमजोर आवाज में मना कर दिया। उसने कहा कि जब तक उसके शरीर में प्राण है, वह उस मिट्टी को नहीं छोड़ेगी जहां उसके पूर्वजों की आत्मा बसी है। सरस्वती अब शिविर के एक कोने में पड़ी रहती थी
और ईश्वर के नाम की माला जपती रहती थी। उसकी आंखों की रोशनी कम होने के कारण उसे अब चेहरे भी साफ नहीं दिखाई देते थे। उसने अपनी फटी हुई साड़ी के पल्लू को ठीक किया और अपनी सूखी हुई आंखों से आसमान की ओर देखा। उसे विश्वास था कि भगवान शिव उसके कष्टों को देख रहे हैं और वे ही उसे इंसाफ दिलाएंगे। उसकी भक्ति में अब एक अजीब सी शांति आ गई थी, जैसे उसने अपनी नियति को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया हो। गांव के युवाओं ने जब सुना कि एक आईएएस अधिकारी उनकी मिट्टी का लाल है, तो वे उत्साहित होकर सरस्वती के पास आए। उन्होंने उससे ईश्वर का नंबर मांगा ताकि वे गांव के लिए मदद मांग सकें। सरस्वती ने संकोच के साथ सिर झुका लिया, क्योंकि उसके पास ईश्वर का कोई संपर्क सूत्र नहीं था। युवाओं को लगा कि शायद वह बूढ़ी औरत झूठ बोल रही है और उसका बेटा कोई बड़ा आदमी नहीं है। उन लोगों की निराशा और अपमानजनक बातों ने सरस्वती के टूटे हुए दिल को और भी ज्यादा दुखी कर दिया। बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतरने लगा, लेकिन गांव में अब बीमारियां फैलने लगी थीं। सरस्वती की स्थिति सबसे ज्यादा नाजुक थी, क्योंकि उसके पास न तो पोषण था और न ही उचित इलाज। वह अपने घर की जगह पर वापस लौटी, जहां केवल कीचड़ और टूटी हुई दीवारें शेष थीं। उसने अपनी कांपती उंगलियों से उस जमीन को सहलाया जहां कभी उसका चूल्हा जलता था। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी, लेकिन उसकी ममता की आग अभी भी उसके सीने में दबी हुई थी। वह उस मलबे के बीच बैठ गई। ईश्वर ने उन दिनों दिल्ली में एक भव्य उत्सव का आयोजन किया था, क्योंकि उसे एक विशेष पुरस्कार मिलने वाला था। उसे अपने करियर की सफलता पर बहुत गर्व था, लेकिन उसकी रातों की नींद हराम हो गई थी। उसे अक्सर सपने में बाढ़ का वही गंदा पानी और मां की करुण पुकार सुनाई देती थी। वह अपनी अंतरात्मा की आवाज को महंगी शराब और शोर शराबे में दबाने की कोशिश करता, लेकिन वह दर्द कहीं ना कहीं बचा रहता था। उसे महसूस हो रहा था कि वह एक बहुत बड़ा पाप कर रहा है। सरस्वती ने अब मांगना शुरू कर दिया था, लेकिन पैसे नहीं, बल्कि गांव के डाकिया से बार बार यही पूछती थी कि क्या दिल्ली से कोई पत्र आया है। डाकिया भी अब चिढ़ने लगा था और उसने कई बार उसे झिड़क दिया। सरस्वती की उम्मीदें अब रेत की दीवार की तरह ढह रही थीं। उसे लगा कि शायद ईश्वर उसे सचमुच भूल गया है, या फिर वह अब इस दुनिया में नहीं है। उसके मन में ये विचार आते ही उसका गला भर आता था और वह घंटों फूट फूट कर रोती रहती थी। एक शाम महेंद्र सिंह ने अपने कुछ गुंडों को सरस्वती के पास भेजा ताकि वे उसे डरा धमकाकर वहां से भगा सकें। वे उसकी टूटी हुई झोपड़ी के पास पहुंचे और उसका सामान इधर उधर फेंकने लगे। सरस्वती ने रोते हुए उनसे मिन्नतें कीं, लेकिन उन पत्थर दिल लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने सरस्वती को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और उसे वहां से चले जाने का अल्टीमेटम दिया। सरस्वती मिट्टी में सनी हुई जमीन पर पड़ी रही, जबकि गांव वाले तमाशा देखते रहे। किसी ने भी उस असहाय मां की मदद नहीं की। सरस्वती ने उस रात ठान लिया कि वह अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी करेगी। उसने अपनी शादी की पुरानी फटी हुई चुनरी निकाली, जो मलबे में दबी रह गई थी। उसने उसे साफ किया और उसे ओढ़कर बैठ गई। उसे महसूस हुआ कि उसकी जीवन यात्रा अब समाप्ति की ओर है और उसे अब किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उसने ईश्वर को मन ही मन आशीर्वाद दिया और भगवान से प्रार्थना की कि उसे कभी अपनी मां के इस अपमान का पता न चले, वरना वह ग्लानि में मर जाएगा। गांव के कुछ दयालु लोगों ने सरस्वती के लिए एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी फिर से बनाने में मदद की। वह झोपड़ी पहले वाली से भी ज्यादा जर्जर थी, लेकिन सरस्वती के लिए वह उसका महल था। वह वहां बैठकर दिन भर मंदिर की ओर देखती रहती थी। उसकी जुबान पर अब सिर्फ ईश्वर ईश्वर का ही जाप था। लोग अब उसे पागल बुढ़िया कहने लगे थे, क्योंकि वह अक्सर हवाओं से बातें करती थी। उसके प्रेम की पराकाष्ठा अब एक मानसिक विक्षिप्तता का रूप ले चुकी थी, जिसे दुनिया समझ नहीं पा रही थी। दिल्ली के व्यस्त जीवन में ईश्वर को अब अपनी मां की याद केवल एक धुंधली परछाई की तरह आती थी। वह अपने काम में इतना डूब गया था कि उसे दिन और रात का होश नहीं रहता था।
अंजलि ने उसे पूरी तरह से अपनी जीवन शैली में ढाल लिया था, जहां केवल सत्ता और पैसा ही सब कुछ था। ईश्वर को अब कभी कभी अपनी मां के हाथ की बनी रोटियों की याद आती, लेकिन वह तुरंत उन ख्यालों को झटक देता। उसने अपनी जड़ों को पूरी तरह से काट दिया था और वह खुश था। अचानक एक दिन दिल्ली के मुख्यालय से ईश्वर को एक आदेश प्राप्त हुआ। उसे अपने ही गृह राज्य के उन जिलों का दौरा करने के लिए कहा गया जो बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित थे। ईश्वर का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसे पता था कि उसे रामपुर के पास से गुजरना होगा। उसने इस दौरे को टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके वरिष्ठ अधिकारियों ने उसकी एक न सुनी। उसे लगा कि शायद नियति अब उसे उसके अतीत का सामना करने के लिए मजबूर कर रही है, और वह डर गया था। सरस्वती को जब यह खबर मिली कि जिले में कोई बड़ा साहब आने वाला है, तो उसे लगा कि शायद वह ईश्वर ही होगा। उसने अपनी टूटी हुई झोपड़ी के सामने की सड़क को अपनी कमजोर बाहों से साफ करना शुरू कर दिया। उसे विश्वास था कि उसका बेटा उसे इस नर्क से जरूर निकालेगा। उसने अपनी पुरानी साड़ी को धोकर धूप में सुखाया, ताकि वह ईश्वर के सामने साफ सुथरी दिख सके। उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई थी, जो उसकी आसन्न मृत्यु से पहले की आखिरी लौ की तरह लग रही थी। गांव के कुछ स्वार्थी लोग भी अब सरस्वती के पास आने लगे थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि अधिकारी के आने पर उन्हें कुछ लाभ मिलेगा। वे उसे झूठी सहानुभूति दिखा रहे थे और ईश्वर की तारीफ कर रहे थे। सरस्वती सब समझ रही थी, लेकिन वह चुप रही। उसे बस अपने बेटे के दीदार की चाहत थी, बाकी सब उसके लिए व्यर्थ था। उसने उस दिन खाना भी नहीं खाया, क्योंकि उसे लगा कि ईश्वर उसे अपने साथ ले जाएगा और फिर वह उसके साथ बैठकर भोजन करेगी। जैसे जैसे दिन बीतता गया, सरस्वती की धड़कनें और तेज होती गईं। उसने अपनी झोपड़ी के बाहर एक छोटा सा दीपक जलाया, जो उसकी उम्मीदों का प्रतीक था। हवा के झोंके उसे बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सरस्वती ने उसे अपने हाथों की ओट में सुरक्षित रखा। वह पूरी रात जागकर गुजारने को तैयार थी, ताकि वह उस गाड़ी की आवाज को सुन सके जिसका वह वर्षों से इंतजार कर रही थी। उसका धैर्य हिमालय जैसा अटल था और उसका विश्वास अटूट था। अगले दिन दोपहर में दूर से धूल का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। सायरन की गूंज ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। लोगों की भीड़ सड़क के दोनों ओर जमा हो गई और सरस्वती भी अपनी झोपड़ी की देहली पर आकर खड़ी हो गई। उसने अपनी आंखों पर हाथ रखकर दूर देखने की कोशिश की, लेकिन उसकी धुंधली आंखों ने साथ नहीं दिया। उसे बस इतना पता था कि उसका ईश्वर वापस आ गया है और अब उसके सारे दुख खत्म होने वाले हैं। पर क्या वह ईश्वर उसे पहचान पाएगा? धूल के गुबार को चीरती हुई नीली बत्ती वाली गाड़ियां जब रामपुर की सीमा में दाखिल हुईं, तो पूरा गांव सहम गया। सायरन की तेज आवाज ने पक्षियों को पेड़ों से उड़ा दिया और गलियों में खेल रहे बच्चे डरकर अपनी माताओं के पीछे छिप गए। गांव वालों के लिए यह कोई सामान्य दृश्य नहीं था, क्योंकि यहां कभी किसी बड़े अधिकारी के कदम नहीं पड़े थे। ईश्वर अपनी मखमली सीट पर बैठा बाहर के मंजर को देख रहा था, जहां गरीबी और भुखमरी की छाप आज भी उतनी ही गहरी थी। उसने अपनी पहचान को एक सख्त प्रशासनिक अधिकारी के मुखौटे के पीछे पूरी तरह से छुपा लिया था। उसके बगल में बैठी अंजलि अपने चेहरे पर रुमाल रखे हुए बाहर की बदबू और धूल से बचने की कोशिश कर रही थी। उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि उसका पति इसी मिट्टी से निकलकर दिल्ली के महलों तक पहुंचा है। ईश्वर का मन तेजी से धड़क रहा था। उसे डर था कि कहीं पुरानी यादें उसके वर्तमान को नुकसान न पहुंचा दें। वह अपने पद की गरिमा और सुरक्षा के घेरे में खुद को सुरक्षित महसूस करने की कोशिश कर रहा था, पर दिल की धड़कनें कुछ और ही कह रही थीं। वह अपनी जड़ों से मिलने नहीं, बल्कि उन्हें दबाने आया था। जब काफिला गांव के बरगद वाले चौक पर रुका, तो महेंद्र सिंह अपने लठैतों और चेलों के साथ फूलों की माला लिए खड़ा था। उसे नहीं पता था कि यह नया कलेक्टर वही लड़का है जिसे उसने कभी जलील किया था। ईश्वर ने काला चश्मा पहन रखा था,
ताकि उसकी आंखों में छिपी पहचान को कोई पढ़ न सके। उसने खिड़की का शीशा थोड़ा नीचे किया और बाहर की गर्म हवा उसके चेहरे से टकराई, जिसमें आज भी जलती लकड़ियों और गोबर के कंडों की वही पुरानी सौंधी महक बसी हुई थी। उसने खुद को बहुत मजबूत दिखाने का प्रयास किया। अंजलि ने नाक सिकोड़ते हुए कहा कि यहाँ के लोग कितने गंदे और अनपढ़ लग रहे हैं। हमें यहां से जल्दी निकलना चाहिए। ईश्वर ने उसकी बात अनसुनी कर दी और चुपचाप महेंद्र सिंह की ओर देखा, जो हाथ जोड़कर अपनी वफादारी दिखाने की कोशिश कर रहा था। उसके मन में गुस्से की एक लहर उठी, पर उसने उसे नियंत्रित किया क्योंकि वह यहां एक आधिकारिक दौरे पर था। उसे वह समय याद आया जब इसी महेंद्र सिंह ने उसकी मां को अपमानित कर घर से बाहर निकाल दिया था और वह बेबस था। प्रतिशोध की भावना उसके मन में जाग उठी। गांव के लोग दूर खड़े होकर कौतूहल और डर के साथ इस भव्यता को देख रहे थे, जो उनके लिए किसी दूसरी दुनिया की बात थी। ईश्वर की नजरें उन टूटी फूटी झोपड़ियों को खोज रही थी जहां उसने अपना बचपन बिताया था। उसे अपनी मां की याद आई, जिसकी तस्वीर उसके जहन में अब भी धुंधली थी। उसने सोचा कि क्या वह अब भी उसी नीम के पेड़ के नीचे बैठी होगी जहां वह उसे छोड़कर गया था। उसकी आंखों में एक पल के लिए नमी आई, जिसे उसने अपने महंगे चश्मे के पीछे तुरंत छुपा लिया और गंभीर चेहरा बना लिया। प्रशासनिक अधिकारियों का दल गाड़ियों से नीचे उतरा और गांव के विकास के बारे में चर्चा करने लगा, जबकि ईश्वर का ध्यान कहीं और था। उसने देखा कि बाढ़ ने गांव की कमर तोड़ दी थी और लोग अब भी मलबे के बीच अपनी जिंदगी ढूंढ रहे थे। उसे ग्लानि महसूस हुई कि उसने इतने वर्षों तक अपनी जड़ों की परवाह नहीं की। उसके पास असीमित अधिकार थे, पर उसने अपनी मां के लिए कभी एक रुपया भी अतिरिक्त नहीं भेजा जिससे उसकी हालत सुधर सके। यह एहसास उसे अंदर ही अंदर काटने लगा था और उसे अपनी सफलता फीकी लगने लगी। महेंद्र सिंह ने कलेक्टर साहब को अपने आलीशान बंगले पर भोजन के लिए आमंत्रित किया, पर ईश्वर ने रूखे स्वर में मना कर दिया। उसने कहा कि वह पहले गांव की वास्तविक स्थिति देखना चाहता है, जहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। महेंद्र सिंह का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अधिकारी उन गरीबों की बस्ती में जाएं जहां उसने शोषण किया था। ईश्वर ने अपने सुरक्षा कर्मियों को इशारा किया और वह उस दिशा की ओर पैदल ही चल पड़ा जहां उसकी मां की पुरानी और जर्जर झोपड़ी स्थित थी। भीड़ भी पीछे चल दी जैसे जैसे वह बस्ती की ओर बढ़ रहा था। उसके पैरों के नीचे की जमीन उसे पहचान रही थी, पर वह खुद को एक अजनबी की तरह पेश कर रहा था। अंजलि उसके पीछे पीछे अपनी महंगी सैंडल बचाते हुए चल रही थी और लगातार शिकायत कर रही थी। ईश्वर का दिल जोर से धड़कने लगा जब उसने देखा कि सड़क के किनारे एक बूढ़ी औरत झुककर कचरा हटा रही थी। उसे लगा कि वह उसकी मां हो सकती है, पर उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। उसका अहंकार उसे सार्वजनिक रूप से अपनी असलियत बताने से रोक रहा था। वह डरपोक बन गया। अंततः वह उस स्थान पर पहुंचा जहां कभी उसकी मां का घर हुआ करता था, पर वहां अब सिर्फ एक मिट्टी का ढेर और तिरपाल का टुकड़ा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया जब उसने देखा कि उसकी मां एक कोने में फटी साड़ी पहनकर बैठी थी और सूखी रोटी चबा रही थी। वह इतनी कमजोर हो गई थी कि पहचानना भी मुश्किल था। उसकी हड्डियां साफ दिखाई दे रही थीं। ईश्वर का सारा गर्व और पद का नशा एक पल में हिरण हो गया और उसे अपनी सफलता पर घृणा होने लगी। उसकी मां की यह हालत असहनीय थी। उसने देखा कि उसकी मां की आंखों में अब वह चमक नहीं थी, बल्कि एक गहरा सूनापन था जो उसकी प्रतीक्षा की गवाही दे रहा था। वह नीम का पेड़ जिसके नीचे उसने कंगन बेचा था, अब आधा सूखा हुआ खड़ा था, जैसे वह भी सरस्वती के दुखों में भागीदार हो। ईश्वर के सुरक्षाकर्मियों ने सरस्वती को रास्ते से हटने के लिए कहा, क्योंकि साहब वहां से गुजर रहे थे। सरस्वती ने धीरे से अपनी गर्दन उठाई और धुंधली नजरों से उस साहब देखने के लिए नौजवान को देखा, जिसके लिए उसने अपना पूरा जीवन होम कर दिया था।
उसने उसे नहीं पहचाना। सरस्वती उसे पहचान नहीं पाई, क्योंकि उसके लिए ईश्वर अब भी वह छोटा बच्चा था जो उसकी गोद में सोता था, न कि यह रौबदार अधिकारी। उसने बस हाथ जोड़े और अपनी कमजोर आवाज में दुआ दी कि साहब का भला हो। ईश्वर का गला रुंध गया और वह कुछ बोलना चाहता था, पर अंजलि ने उसका हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ने के लिए कहा। वह एक मूक दर्शक की तरह अपनी मां के सामने से गुजर गया, जैसे वह उसे जानता ही न हो। यह विश्वासघात उसके जीवन का सबसे काला अध्याय साबित होने वाला था। गांव के चबूतरे पर एक सभा का आयोजन किया गया, जहां ईश्वर को भाषण देना था, पर उसके शब्द उसके गले में ही फंस गए थे। उसे सामने बैठी हुई अपनी मां दिखाई दे रही थी, जो भीड़ के सबसे पीछे धूल में बैठी थी। उसे अपनी मां के हाथ के छाले और झुकी हुई कमर याद आ रही थी। उसने महसूस किया कि उसकी सारी उपलब्धियां बेकार हैं, अगर वह अपनी मां को एक सम्मानजनक जीवन नहीं दे सका। उसका भाषण औपचारिक और बेजान था, जिसे सुनकर गांव वाले भी निराश महसूस कर रहे थे। उसे अपनी ही आवाज अजनबी लग रही थी। सभा के बाद जब वह अपनी गाड़ी की ओर लौट रहा था, तब महेंद्र सिंह ने दबी जबान में कहा कि हुजूर, इस बुढ़िया का बेटा भी बड़ा साहब बना है, पर उसे अपनी मां की खबर नहीं। ईश्वर को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो, पर वह खामोश रहा। उसने देखा कि महेंद्र सिंह कैसे गरीब किसानों की जमीन हड़प रहा था, और वह खुद चुपचाप खड़ा देख रहा था। उसे अपनी चुप्पी पर शर्म आने लगी थी, और उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ अपना करियर नहीं, बल्कि अपनी आत्मा भी बेच दी थी। अंजलि ने गाड़ी में बैठते ही राहत की सांस ली और कहा कि शुक्र है, हम इस नरक से बाहर निकल रहे हैं। ईश्वर ने उसकी ओर देखा और उसे पहली बार महसूस हुआ कि अंजलि और उसके बीच एक गहरी खाई है, जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। वह उस मां के पास जाना चाहता था, उसे गले लगाना चाहता था, पर वह अपने सामाजिक पद और प्रतिष्ठा की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसकी गाड़ी जैसे जैसे गांव से दूर जा रही थी। उसका दिल वहीं पीछे उस टूटी हुई झोपड़ी में छूटता जा रहा था। उसका अंतर्मन उसे धिक्कार रहा था। रास्ते में उसने अपनी पत्नी से झूठ बोला कि उसे कुछ सरकारी कागजात देखने के लिए वापस रुकना होगा, और उसने बाकी के काफिले को आगे भेज दिया। उसने एक छोटी सी गाड़ी और 2 वफादार गार्डों को अपने साथ रखा, और शाम ढलते ही वह फिर से गांव की ओर मुड़ा। इस बार उसके चेहरे पर वह अहंकार नहीं था, बल्कि एक पश्चाताप की अग्नि जल रही थी। वह अपनी पहचान छुपाकर अपनी मां के पास जाना चाहता था, ताकि वह देख सके कि उसने उसके साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। उसे बहुत डर लग रहा था। जब वह फिर से सरस्वती की झोपड़ी के पास पहुंचा, तो सूरज ढल चुका था और चारों ओर सन्नाटा था। उसने देखा कि उसकी मां एक छोटा सा मिट्टी का दिया जला रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी। उसकी प्रार्थना में आज भी ईश्वर का ही नाम था। वह अपनी सलामती नहीं, बल्कि अपने बेटे की उन्नति मांग रही थी। ईश्वर खिड़की के बाहर खड़ा होकर यह सब देख रहा था, और उसकी आंखों से आंसू अनवरत बह रहे थे। उसे एहसास हुआ कि मां का प्यार कितना महान और निस्वार्थ होता है। उसकी रूह कांप उठी थी। किंदर आंसू वाती एक सौर होता है। सरस्वती ने दिए की रोशनी में एक पुरानी चिट्ठी निकाली, जिसे वह पढ़ नहीं सकती थी, पर उसे चूमकर अपनी छाती से लगा लिया। वह वही आखिरी चिट्ठी थी जो ईश्वर ने वर्षों पहले भेजी थी, जो अब फटकर टुकड़े टुकड़े हो चुकी थी। ईश्वर ने देखा कि उसकी मां ने उसके द्वारा भेजे गए कुछ रुपयों को एक पोटली में सहेज कर रखा था। उन्हें खर्च नहीं किया था। उसे लगा कि वह मां का अपराधी है, और उसकी इस गरीबी का सबसे बड़ा कारण वह खुद है, जो वैभव में अंधा हो गया था। उसकी आत्मा तड़प उठी। उसने हिम्मत जुटाकर झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया, जो सिर्फ एक बांस की लकड़ी से टिका हुआ था। सरस्वती ने कांपती आवाज में पूछा कि इस वक्त कौन आया है? क्या फिर से महेंद्र सिंह के गुंडे हैं? ईश्वर की आवाज नहीं निकली। वह बस खड़ा रहा
और अपनी मां की बेबसी को देखता रहा। उसे लगा कि वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होकर भी अपनी मां की रक्षा करने में विफल रहा है। उसने महसूस किया कि सफलता की असली परिभाषा पद नहीं, बल्कि अपनों के साथ खड़े होना और उनके आंसू पोंछना होता है। जब सरस्वती ने लालटेन जलाकर पास आकर देखा, तो उसे लगा कि कोई साया खड़ा है। उसने अपनी कमजोर दृष्टि से उसे पहचानने की कोशिश की, पर अंधेरे और कमजोरी ने उसे रोक दिया। ईश्वर ने धीरे से कहा, मां, मैं हूं। पर उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि सरस्वती सुन नहीं पाई। उसने फिर से पूछा कि बेटा, तुम कौन हो और इस गरीब की झोपड़ी में क्या ढूंढ रहे हो? ईश्वर का हृदय विदीर्ण हो गया जब उसे लगा कि उसकी अपनी मां उसे अब एक अजनबी की तरह देख रही थी। वह रोने लगा। उसने अपनी मां के पैरों में अपना सिर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगा, जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी गलती के लिए माफी मांगता हो। सरस्वती चौंक गई और उसने अपने कांपते हाथों से उस नौजवान के सिर को छुआ। उसे अपनी उंगलियों के पोरों से वही पुराना एहसास हुआ जो वर्षों पहले उसके बेटे के बालों में था। उसकी आंखों में चमक लौट आई और उसने धीमी आवाज में कहा, ईश्वर, मेरा बेटा। यह मिलन इतना भावुक था कि आसमान के सितारे भी जैसे इस दृश्य को देखकर थम गए हों और समय रुक गया हो। मां ने उसे अपने गले से लगा लिया और उसकी वर्दी पर अपने आंसुओं की धारा बहा दी। पर उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि यह एक बड़े अधिकारी की वर्दी है। उसे तो बस अपना बेटा वापस मिल गया था, जिसकी उसने सालों से राह देखी थी। ईश्वर ने रोते हुए कहा कि मां, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी सफलता की चकाचौंध में अंधा हो गया था। उसने महसूस किया कि उसकी सारी धन दौलत और रुतबा इस फटी साड़ी वाली मां की एक मुस्कान के सामने कुछ भी नहीं है, और वह अब नहीं जाएगा। ईश्वर ने अपनी मां के कांपते हाथों को अपने हाथों में लिया और भरभराई आवाज में पूछा कि मां, मैंने हर महीने जो पैसे और पत्र भेजे थे, क्या वे तुम्हें कभी नहीं मिले? सरस्वती की आंखों में अचंभा था। उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा कि बेटा, मुझे तो लगा कि तू अपनी नई दुनिया में इतना व्यस्त हो गया है कि तुझे अपनी इस अभागन मां की याद ही नहीं आई। यह सुनकर ईश्वर का दिल बैठ गया और उसे समझ आया कि उसके और उसकी मां के बीच एक बहुत बड़ी साजिश रची गई थी। उसे याद आया कि वह हर महीने डाक के माध्यम से पैसे भेजता था, लेकिन सरस्वती ने एक भी रुपया प्राप्त नहीं किया था। ईश्वर की आंखों में अब पश्चाताप की जगह क्रोध की ज्वाला जलने लगी थी। उसने महसूस किया कि उसकी मां की यह दयनीय स्थिति केवल गरीबी के कारण नहीं, बल्कि किसी की क्रूरता का परिणाम थी। उसने तुरंत अपने सुरक्षा गार्डों को बुलाया और उन्हें निर्देश दिया कि गांव के डाकिया और महेंद्र सिंह को तुरंत यहां हाजिर किया जाए। रात के सन्नाटे में ईश्वर की दहाड़ ने पूरे गांव के प्रशासन को हिलाकर रख दिया। सरस्वती अपने बेटे के इस रौद्र रूप को देखकर डर गई और उसने उसका हाथ पकड़कर शांत करने की कोशिश की। उसने कहा कि बेटा, अब जो बीत गया उसे भूल जा। तू वापस आ गया है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। लेकिन ईश्वर का न्यायप्रिय मन यह मानने को तैयार नहीं था। वह देख सकता था कि उसकी मां के शरीर पर जो घाव थे, वे केवल समय के नहीं, बल्कि शोषण के निशान थे। उसने अपनी मां को सांत्वना दी और उसे अपनी गोद में सुला दिया, जबकि बाहर इंसाफ की तैयारी हो रही थी। कुछ ही देर में गांव का डाकिया कांपता हुआ वहां पहुंचा और उसने ईश्वर के पैरों में गिरकर अपनी गलती स्वीकार कर ली। उसने बताया कि महेंद्र सिंह ने उसे डरा धमकाकर ईश्वर के सारे पत्र और पैसे छीन लिए थे। वह गरीब डाकिया अपनी जान के डर से चुप रहा और महेंद्र सिंह उन पैसों से अपनी विलासिता पूरी करता रहा। यह सुनकर ईश्वर का खून खौल उठा। उसने महसूस किया कि जिस व्यक्ति को वह गांव का रक्षक समझता था, वही उसकी मां का सबसे बड़ा भक्षक निकला। भ्रष्टाचार की यह जड़ें बहुत गहरी थीं। तभी महेंद्र सिंह अपने कुछ समर्थकों के साथ वहां पहुंचा। उसे अभी भी लग रहा था कि वह अपनी पहुंच और पैसे के दम पर बच जाएगा। उसने आते ही कलेक्टर साहब को सलाम किया और बड़ी चालाकी से बात बदलने की कोशिश की, लेकिन ईश्वर ने उसे कोई मौका नहीं दिया और उसके मुंह पर वह फटा हुआ लिफाफा दे मारा जो डाकिया ने
उसे सौंपा था। महेंद्र सिंह का चेहरा सफेद पड़ गया और उसकी बोलती बंद हो गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह छोटा लड़का एक दिन काल बनकर लौटेगा। ईश्वर ने अपनी वर्दी की गरिमा और बेटे के कर्तव्य के बीच एक संतुलन बनाया और महेंद्र सिंह के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा सबके सामने खोल दिया। उसने पुलिस को आदेश दिया कि महेंद्र सिंह के घर की तलाशी ली जाए और वह सारी संपत्ति जब्त की जाए जो उसने गरीबों को लूटकर बनाई है। गांव के लोग, जो अब तक डर के मारे चुप थे, अब साहस जुटाकर सामने आने लगे और अपने साथ हुए अन्याय की कहानियां सुनाने लगे। न्याय का चक्र अब पूरी गति से घूमने लगा था और पाप का घड़ा भर चुका था। महेंद्र सिंह ने गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगी, लेकिन ईश्वर की आंखों में दया का कोई भाव नहीं था। उसने कहा कि तुमने सिर्फ पैसे नहीं चुराए, बल्कि एक मां और बेटे के बीच के विश्वास और प्रेम को भी छलनी किया है। तुमने इस बूढ़ी औरत को उस वक्त भूखा मरने के लिए छोड़ दिया जब उसका बेटा देश की सेवा कर रहा था। ईश्वर ने कानून के कठोरतम प्रावधानों के तहत उसे गिरफ्तार करवाया। महेंद्र सिंह को हथकड़ियों में ले जाते देख गांव वालों ने चैन की सांस ली, जैसे कोई पुराना अभिशाप खत्म हुआ हो। अंजलि भी वहां पहुंच चुकी थी और यह सब देखकर वह स्तब्ध रह गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने ईश्वर के अतीत का सम्मान नहीं किया था। उसने देखा कि कैसे एक शक्तिशाली अधिकारी अपनी मां के चरणों में गिरकर रो रहा था। वह दृश्य उसके दिल को पिघला देने वाला था। उसने सरस्वती के पास जाकर उनके पैर छुए और अपनी पिछली बातों के लिए क्षमा मांगी। सरस्वती ने उसे भी आशीर्वाद दिया, क्योंकि एक मां का दिल केवल क्षमा करना और प्रेम बांटना ही जानता है। परिवार फिर से जुड़ रहा था। पूरी रात ईश्वर अपनी मां के पास बैठा रहा और पुरानी यादों को ताजा करता रहा। उसने देखा कि उसकी मां ने उसके बचपन के छोटे छोटे खिलौने और स्कूल की कापियों को आज भी सहेज कर रखा था। वे वस्तुएं ईश्वर के लिए किसी भी सरकारी मेडल या सम्मान से कहीं अधिक मूल्यवान थीं। उसे अपनी सफलता पर अब गर्व नहीं, बल्कि ग्लानि हो रही थी कि उसने इतने साल इन अनमोल रिश्तों को अनदेखा किया। उसने कसम खाई कि वह अब अपनी मां को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा और उनकी हर इच्छा पूरी करेगा। सुबह होने तक गांव की सूरत बदल चुकी थी। प्रशासन की टीमें गांव में विकास कार्यों का जायजा ले रही थीं और सरस्वती की झोपड़ी के बाहर सुरक्षा का पहरा था। ईश्वर ने तय किया कि वह अपनी मां को अपने साथ शहर ले जाएगा, जहां उनका उचित इलाज हो सके। लेकिन सरस्वती ने जाने से मना कर दिया। उसने कहा कि यह मिट्टी ही उसका स्वर्ग है और वह अपनी आखिरी सांस यहीं लेना चाहती है। ईश्वर उसकी जिद के आगे झुक गया और उसने वहीं एक पक्का घर बनवाने का आदेश दिया। सरस्वती का स्वास्थ्य अब तेजी से गिर रहा था, जैसे वह केवल अपने बेटे के लौटने का ही इंतजार कर रही थी। डॉक्टर ने बताया कि उनके शरीर के अंग अब जवाब दे रहे हैं और उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। ईश्वर यह सुनकर टूट गया। उसे लगा कि उसने अपनी मां को ढूंढ तो लिया, लेकिन अब वह उन्हें खोने वाला है। उसने दुनिया भर के बेहतरीन डॉक्टरों को बुलाने की कोशिश की, पर नियति का अपना ही एक विधान होता है जिसे बदला नहीं जा सकता। ईश्वर ने अपनी मां की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह खुद उन्हें खाना खिलाता, उनकी दवाइयां समय पर देता और घंटों उनके पास बैठकर बातें करता। उसने महसूस किया कि सत्ता और अधिकार व्यक्ति को अहंकारी बना सकते हैं, लेकिन सेवा ही वास्तविक संतुष्टि प्रदान करती है। वह अब एक अधिकारी नहीं, बल्कि वही छोटा बच्चा बन गया था जो अपनी मां की छाया में सुरक्षित महसूस करता था। सरस्वती के चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो केवल तभी आती है जब जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाता है। गांव रामपुर अब एक मॉडल गांव बनने की राह पर था, जहां हर घर में बिजली और पानी की व्यवस्था की जा रही थी। ईश्वर ने अपनी मां के नाम पर एक स्कूल और एक अस्पताल की नींव रखी। उसने चाहा कि कोई भी दूसरा ईश्वर अपनी मां से दूर न हो और कोई भी दूसरी सरस्वती गरीबी में न तड़पे। यह उसका अपनी मां के प्रति प्रायश्चित था। उसने अपने पद का
सदुपयोग करते हुए समाज के सबसे निचले तबके के लिए काम करना शुरू किया, जिससे उसकी साख और बढ़ गई। महेंद्र सिंह को जेल की कोठरी में अपनी करनी पर पछतावा हो रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके परिवार ने भी उससे नाता तोड़ लिया था और समाज में उसका कोई सम्मान नहीं बचा था। कर्म का नियम अटल है, जो हम बोते हैं वही हमें काटना पड़ता है। ईश्वर ने उसे कोई रियायत नहीं दी और यह सुनिश्चित किया कि उसे उसके हर अपराध की पूरी सजा मिले। यह गांव के अन्य शोषकों के लिए एक कड़ा संदेश था कि न्याय की लाठी में आवाज नहीं होती, पर चोट गहरी होती है। सरस्वती की अंतिम इच्छा थी कि वह गंगा के किनारे दीप दान करे। ईश्वर उन्हें अपनी बाहों में उठाकर नदी के तट पर ले गया। ढलते हुए सूरज की रोशनी में मां और बेटे का वह दृश्य अत्यंत मार्मिक था। सरस्वती ने एक जलता हुआ दिया पानी में प्रवाहित किया और भगवान से प्रार्थना की कि उनके बेटे को हमेशा सही रास्ते पर रखें। उनकी आवाज में अब एक अजीब सी मधुरता और पूर्णता थी। ईश्वर ने उनके चरणों की धूल अपने माथे पर लगाई और फफक फफक कर रोने लगा। अंजलि ने भी उस रात गंगा आरती में भाग लिया और उसने महसूस किया कि भारतीय संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों की शक्ति क्या होती है। उसने ईश्वर से वादा किया कि वह अब एक आदर्श पत्नी और बहू बनने का प्रयास करेगी। उसने अपनी आधुनिक जीवन शैली और संस्कारों के बीच एक पुल बनाने का निश्चय किया। उस रात गंगा के किनारे केवल एक परिवार नहीं, बल्कि एक खोई हुई मानवता भी फिर से जागृत हो रही थी। श्रद्धा और भक्ति का संगम वहां साफ तौर पर महसूस किया जा सकता था। जैसे जैसे रात गहराई, सरस्वती की सांसें भारी होने लगीं। उन्होंने ईश्वर को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, तूने मुझे वो सब दे दिया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब मुझे जाने की आज्ञा दे, क्योंकि मेरे पुरखे मुझे बुला रहे हैं। ईश्वर ने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। वह उन्हें खोना नहीं चाहता था। उसने कहा कि मां, अभी तो मैंने आपकी सेवा करना शुरू किया है। आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हैं? पर मृत्यु की छाया अब उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। सरस्वती ने मुस्कुराते हुए कहा कि तू जहां भी रहेगा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ रहेगा। तूने अपने गांव का नाम रोशन किया है, बस इसे कभी भूलना मत। उन्होंने ईश्वर के माथे पर अपना हाथ रखा और उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। उस शांत वातावरण में केवल गंगा की लहरों की आवाज सुनाई दे रही थी। ईश्वर ने अपनी मां के सीने पर सिर रख दिया और उनके हृदय की आखिरी धड़कन को महसूस किया। ममता का वह महान सागर अब अनंत में विलीन होने के लिए पूरी तरह तैयार था। उस पल ईश्वर को एहसास हुआ कि संसार की सबसे बड़ी शक्ति पद या प्रतिष्ठा नहीं, बल्कि मां का निस्वार्थ प्रेम है। उसने अपनी मां की मृतप्राय आंखों में देखा और उसे वहां केवल करुणा और क्षमा मिली। उसने महसूस किया कि उसने अपनी मां को नहीं खोया है, बल्कि वह अब उसके रोम रोम में बस गई है। वह अब एक नया संकल्प लेकर खड़ा, जो केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के कल्याण के लिए था। उसके आंसू अब उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी नई ताकत बन चुके थे। गांव के लोग भी वहां जमा हो गए थे और सबकी आंखों में नमी थी। वे जानते थे कि उन्होंने एक ऐसी महिला को खोया है जिसने त्याग की पराकाष्ठा देखी थी। सरस्वती के जाने का शोक केवल एक बेटे का नहीं, बल्कि पूरे रामपुर का था। वे सभी उस नीम के पेड़ के नीचे खड़े थे जिसने इस पूरी कहानी को जन्म दिया था। हवाएं भी आज कुछ शांत थीं, जैसे वे भी उस महान आत्मा को विदाई दे रही हों। ईश्वर का संघर्ष अब एक नए अध्याय की ओर मुड़ रहा था। ईश्वर ने अपनी मां का अंतिम संस्कार पूरी मर्यादा और वैदिक रीति रिवाजों के साथ करने का निर्णय लिया। उसने खुद उनकी अर्थी को कंधा दिया, जो एक अधिकारी के लिए शायद असामान्य था, पर एक बेटे के लिए सबसे बड़ा धर्म। उसने अंजलि से कहा कि सफलता का असली स्वाद अपनों के साथ साझा करने में ही है। वह अब एक बदला हुआ इंसान था, जिसकी आत्मा शुद्ध हो चुकी थी और जिसके इरादे फौलाद की तरह मजबूत थे। उसका जीवन अब एक संदेश बन चुका था।
अगले दिन की सुबह एक नया सवेरा लेकर आने वाली थी, जो न्याय और प्रेम की जीत का प्रतीक थी। ईश्वर ने अपनी मां की राख को गंगा में विसर्जित किया और महसूस किया कि वह खुद भी उन राख के साथ अपने अहंकार को विसर्जित कर रहा है। उसने आकाश की ओर देखा और उसे लगा जैसे उसकी मां मुस्कुरा रही है। यह अंत नहीं था, बल्कि एक महान व्यक्तित्व के उदय की शुरुआत थी जो अपनी जड़ों का सम्मान करना जानता था। कहानी अब अपने आखिरी पड़ाव पर थी। गंगा किनारे की वह सुबह किसी सामान्य सवेरे जैसी नहीं थी, बल्कि उसमें एक गहरी आध्यात्मिक शांति और विदा लेने का भारीपन समाया हुआ था। सूरज की पहली किरणें जब पवित्र नदी के जल पर पड़ीं, तो ऐसा लगा मानो आकाश भी सरस्वती जैसी महान आत्मा को अंतिम विदाई देने के लिए झुक गया हो। ईश्वर अपनी मां के सिर को अपनी गोद में लिए बैठा था और उसकी आंखों से बहते आंसू अब थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे आज गहराई से एहसास हुआ कि उसने संसार की तमाम भौतिक और राजनैतिक सफलताएं हासिल कर ली थी, लेकिन अपनी मां के निस्वार्थ प्रेम और उनके संघर्ष की एक बूंद की कीमत भी वह कभी नहीं चुका पाया था। सफलता का शिखर आज उसे रेत के ढेर जैसा लग रहा था। सरस्वती ने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोली और अपने कांपते हुए हाथ से ईश्वर के गालों को छुआ, जैसे वह उसके दुखों को पोंछना चाहती हो। उनकी आवाज में अब सांसारिक मोह नहीं, बल्कि परलोक की शांति झलक रही थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा कि बेटा, तू रो मत, क्योंकि एक मां कभी अपने बच्चे से दूर नहीं होती। वह उसकी दुआओं और उसकी ईमानदारी में हमेशा जीवित रहती है। ईश्वर ने उनके हाथों को चूम लिया और वादा किया कि वह अब कभी किसी गरीब का दिल नहीं दुखाएगा और अपनी सत्ता का उपयोग केवल सेवा के लिए करेगा। सरस्वती के चेहरे पर एक अंतिम दिव्य मुस्कान खिंच गई और उनकी आत्मा अनंत में विलीन हो गई। जैसे ही सरस्वती के प्राण पखेरु उड़े, पूरे घाट पर सन्नाटा छा गया और केवल गंगा की लहरों की कल कल सुनाई देने लगी। गांव के लोग जो दूर खड़े थे, वे भी अपनी सिसकियां नहीं रोक पाए, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी महिला को खोया था जिसने कष्टों के पहाड़ सहकर भी कभी अपनी मर्यादा नहीं खोई थी। ईश्वर, जो एक शक्तिशाली जिला अधिकारी था, आज एक असहाय बालक की तरह अपनी मां के पार्थिव शरीर से लिपटकर विलाप कर रहा था। उसके सुरक्षा गार्ड और प्रशासनिक अमला भी इस मार्मिक दृश्य को देखकर स्तब्ध थे। पद और प्रतिष्ठा की दीवारें गिर चुकी थीं और केवल एक बेटा और उसकी मृत मां का पवित्र रिश्ता वहां शेष रह गया था। अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हुईं और ईश्वर ने कड़ाई से निर्देश दिया कि वह अपनी मां की अर्थी को खुद कंधा देगा और सारे संस्कार स्वयं करेगा। उसने अपने रेशमी सूट को उतारकर सफेद खादी का वस्त्र धारण किया, जो सादगी और शुद्धता का प्रतीक था। अंजलि ने भी अपने सारे गहने उतार दिए और एक साधारण बहू की तरह अपनी सास की अंतिम यात्रा में शामिल हुई। गांव की गलियों से जब शव यात्रा निकली, तो हर घर से फूलों की वर्षा हुई, क्योंकि लोगों को एहसास हो गया था कि सरस्वती केवल ईश्वर की मां नहीं, बल्कि गांव की गौरव थी। हवा में राम नाम सत्य है की गूंज एक गहरी दार्शनिक चेतना जगा रही थी। चिता को अग्नि देते समय ईश्वर का हाथ कांप रहा था, लेकिन उसने अपने मन को कड़ा किया, क्योंकि वह जानता था कि यह शरीर केवल नश्वर है। आग की लपटें जब आसमान की ओर उठने लगीं, तो ईश्वर को लगा जैसे उसकी बरसों की ईर्ष्या, अहंकार और स्वार्थ भी उस आग में भस्म हो रहे हैं। उसने महसूस किया कि मनुष्य जो कुछ भी यहां कमाता है, वह यहीं रह जाता है। केवल उसके कर्म और उसके द्वारा बांटा गया प्रेम ही उसके साथ जाता है। उस जलती हुई चिता के सामने खड़ा वह अधिकारी अब एक नया इंसान बन चुका था, जिसकी दृष्टि अब केवल जनकल्याण की ओर मुड़ गई थी। अस्थि विसर्जन के बाद ईश्वर ने रामपुर गांव को एक नई दिशा देने का संकल्प लिया और उसने सबसे पहले महेंद्र सिंह द्वारा हड़पी गई जमीनों को उनके असली मालिकों को वापस दिलाया। उसने अपनी निजी बचत से गांव में एक आधुनिक चिकित्सालय बनवाया, जिसका नाम सरस्वती मातृ सेवा केंद्र रखा गया, ताकि किसी और मां को इलाज के बिना न मरना पड़े। उसने प्रशासनिक तंत्र से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए
एक मुहिम छेड़ी और खुद को पूरी तरह से जनता के लिए समर्पित कर दिया। अंजलि ने भी गांव की महिलाओं को शिक्षित करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बड़ा केंद्र शुरू किया, जिससे गांव की तकदीर बदलने लगी। महीनों बीत गए और रामपुर अब एक विकसित और खुशहाल गांव बन चुका था। लेकिन ईश्वर अभी भी अक्सर उस पुराने नीम के पेड़ के नीचे जाकर बैठता था। वह पेड़ अब फिर से हरा भरा हो गया था, मानो सरस्वती का आशीर्वाद उस पर बरस रहा हो। लोग अब उसे जनता का कलेक्टर कहने लगे थे, क्योंकि वह बिना किसी भेदभाव के सबकी मदद करता था। उसने महसूस किया कि असली सुख दिल्ली के बंगलों में नहीं, बल्कि उन गरीब चेहरों की मुस्कान में है जिनके लिए उसने कुछ किया था। उसकी मां की सीख अब उसके जीवन का मूल मंत्र बन गई थी और वह गर्व से अपनी जड़ों को याद करता था। एक दिन ईश्वर को अपनी मां के पुराने संदूक में वह सोने का कंगन मिला, जिसे सुनार ने लौटा दिया था क्योंकि वह नकली था। लेकिन सरस्वती ने उसे कभी नहीं बताया था। यह जानकर ईश्वर की आंखों में फिर से आंसू आ गए कि उसकी मां ने एक भ्रम को पालकर उसके सपनों को सच किया था। उसने उस कंगन को अपने गले से लगा लिया और उसे अपने कार्यालय की मेज पर रख दिया, ताकि वह उसे हमेशा याद दिलाता रहे कि बलिदान क्या होता है। कर्म कर्मा का नियम सिद्ध हो चुका था। जो उसने खोया था वह सम्मान के रूप में वापस मिल गया था। कहानी का अंत किसी महल में नहीं, बल्कि उसी मिट्टी की सोंधी खुशबू में हुआ, जहां एक मां ने अपने बेटे के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। सरस्वती की कहानी अब गांव के लोकगीतों का हिस्सा बन चुकी थी, जो आने वाली पीढ़ियों को त्याग और समर्पण की प्रेरणा देती रहेगी। ईश्वर ने अपने जीवन को एक उदाहरण बना दिया था कि सफलता चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, वह मां के पैरों की धूल से बड़ी नहीं हो सकती। गंगा की लहरें आज भी बह रही हैं, साक्षी बनकर उस प्रेम की जो मृत्यु के बाद भी कभी खत्म नहीं होता और हमेशा अमर रहता है।